यरगमाल बना के रखा है इन लोगों ने। हालांकि मुझे नहीं उठा सकते थे, लेकिन मुझे नाइट सूट उठा के लेकर गए और रात 2 बजे तक बैठ गए, इसीलिए कोशिश करते रहे हैं। वही वीडियो बेसिकली खुद जेल में हम अपना काम करें, आप अपना काम करें। जी मैं बना लेना यार तस्लीम करने के हवाले से उसको बुखारी को पैगाम दे देना कि तुम अपनी पावर का यूज कर रही हो, तुम खवातीन को यहाँ पर कौन करवा रही हो, ना तो मरियम नवाज पे और ना तो सिस्टम के ऊपर। ये फलक जावेद को इस वक्त अदालत में पेश कर दिया गया। आप अस्सलाम वालेकुम, फलक जावेद साहब कैसी हैं? फलक जावेद को जो है इस वक्त अदालत में पेश कर दिया गया। आप ये मुलाजा कर सकते हैं, ये मनाजिर हैं इस वक्त वो अपनी फैमिली से 2 बजे तक मुझे यरगमाल बना के रखा है इन लोगों ने। हालांकि मुझे नहीं उठा सकते थे, लेकिन मुझे नाइट सूट उठा के लेकर गए और रात 2 बजे तक बैठ गए, इसीलिए कोशिश करते रहे हैं। वही वीडियो मालूम है कि आप लोगों ने वीडियो नहीं लगाई है, लेकिन फिर भी करते रहे हैं। ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है, बदतमीजी करने की कोशिश की गई है, और ये सब इन्होंने किया ऊपर से आए ऑर्डर की वजह से। ये इनको कहते हैं कि जो ऊपर से जो ऑर्डर आया मजबूर है इन ऑल दैट, इससे सारे काम करते हैं। मेरा वो सवाल है और रियासत से जैसे मरियम नवाज की औरत है या बुखारी औरत है, हमारी कोई सर्विस नहीं है। 24 कोड फाइन बगैर सबूतों के ये लोग काम करते हैं। उस्मा बुखारी साहब वो कुछ कहना चाहेंगी? उस्मा को पाकिस्तान ने बदरिया तौर पर इसराइल की शर्तों को मान लिया है, तस्लीम की तरफ चले गए, क्या कहेंगे इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से? ये बेसिकली खुद हम अपना काम करें, आप अपना काम करें। जी मैं बना लेना यार इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से उसको बुखारी को पैगाम दे देना कि तुम अपनी पावर का यूज कर रही हो, तुम खवातीन को यहाँ पर कौन करवा रही हो, ना तो मरियम नवाज पे और ना तो सिस्टम के ऊपर। ये फलक जावेद को इस वक्त अदालत में पेश कर दिया गया। आप मुलाजा कर सकते हैं इस वक्त हम लोगों ने बात हो रही है। आगा शेख सरवर भी हमारे साथ मौजूद है। आगा साहब, फलक जावेद ये गिला कर रही थी कि पूरी रात में ये यरगमाल बनाया गया है। जी, फलक जावेद ने ये बात लाजमी की कि मुझे पूरी रात यरगमाल बनाया गया है इनको ऊपर से ऑर्डर से, और क्योंकि हमने इनकी कोई बात नहीं मानी तो इस वजह से ये नाला थे इस चीज पर। उन्होंने इस बात के भी वाजे किया कि जब मैं ये चाहते थे कि मैं एक शख्सियत जो कि इस वक्त बहुत बड़ी हाई डेजिग्नेशन पर है उनकी बात मान लूं, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानना चाहती। ये सब जो है यरगमाल हो चुके हैं। और दूसरी उन्होंने सबसे मेन बात की जो यहाँ पर उन्होंने आखिर में की कि लानत तो मरियम नवाज पे, लानत उस्मा बुखारी पे, ये तमाम चीजें उनकी जुबान से हुई। तो ये चीजें मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए, किसी भी शख्स पर लानत नहीं भेजनी चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से ये बात हुई क्योंकि वो इस वक्त तकलीफ में है और जो उनके साथ हो रहा है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। आपको लगता है कि फलक जावेद को इस तरह जो केसेस हैं ये एक्चुअल है, उन पर एक्चुअल केस नहीं? एक्चुअल तो बिल्कुल नहीं है। देखिए ना, एक औरत को उठाया आपने इस्लामाबाद से, लाके आपने लाहौर में फेंक दिया, कहने इचरे की गिरफ्तारी डाल दी, तो मुकम्मल तौर पे केस ही खत्म हो जाता है। आप वो समझिए एक औरत को पकड़ा इस्लामाबाद से गया तो ये इस्लामाबाद की कोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन आपने इचरे की गिरफ्तारी डाली है, तो पता लगता है ये फॉल्स फ्लैग है और उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। जब किसी पे कोई मुकदमा नहीं होता इस तरह से उसको फिर कार्रवाई की जाती है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। फलक को पेश किया गया, क्या देखा है? फलक गिला कर रही थी कि उनको यरगमाल बनाया गया। बेसिकली नावरा सूट रखा गया। हालांकि सियासतदान दुनिया की तारीख के अंदर किसी जगह भी कैद होते हैं तो उनको A+ प्रोटोकॉल दिया जाता है। हब्से बेजाह में रखा जा सकता है या हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। अब उनको जेल में रखा हुआ है, पुलिस बार बार डिस्टर्ब करती रही है, भी वो आई है और शदीद गम गुस्सा का उन्होंने इजहार किया। हालांकि पहले कभी इस तरह का गुस्सा नहीं किया। हालांकि गुस्सा तो उनको इस बात में भी है कि जो उनकी गिरफ्तारी की गई है वो गैर कानूनी और उच्च हथकंडों से की गई है। गिरफ्तारी के वक्त लेडीज पुलिस कांस्टेबल नहीं थी। फिर इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया तो इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए था, रिमांड लेना चाहिए था और वहीं पे ही केस कार्रवाई होनी चाहिए थी। जब इनके वालिदैन ने लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया तो वहां से फटाफट जो है वो लाहौर लेकर आए, पंजाब पुलिस के हवाले किया और पंजाब पुलिस के जब हवाले किया तो इस्लामाबाद पुलिस ने राहदारी रिमांड ना उन्होंने मांगा ना इन्होंने दिया। ये भी गैर कानूनी और गैर आईनी है। जब इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाए जाएंगे तो वो कोई भी शख्स हो, वो सरकारी हो, वो नीम सरकारी हो, प्राइवेट हो, वो सियासतदान हो या ओपोजिशन का बंदा हो, वो गुस्सा भी करेगा, वो
बुरे अल्फाज भी इस्तेमाल भी करेगा, क्योंकि जब आप गुस्से के अंदर हैं, आपका दिमाग भी काम कर रहा है शदीद गुस्से के अंदर, तो आपके अल्फाज ऐसे निकल जाते हैं जो आपको नहीं निकालने चाहिए। नाज़रीन, फलक जवेद अभी ये गिला कर रही थी कि मुझे पूरी रात जो है वो यरगमाल बनाया गया है और मुझे हब्स से हिजाब में रखा गया है। उज़मा बुखारी और मरियम नवाज साहबा के हवाले से भी जो उन्होंने गुफ्तगू की, आपने देखा है, उन्होंने कहा कि जी मैं लानत भेजती हूँ इन दोनों के ऊपर। उज़मा बुखारी साहबा का नाम लिया, बाकायदा उन्होंने मरियम नवाज साहबा का नाम लिया और हौसले जो थे उनके मेरे ख्याल से वो पस्त नहीं है, अभी तक वो स्ट्रांग है, मजबूत हैं। आपने खुद उनको देखा, कॉन्फिडेंस से वो बात कर रही थी, कॉन्फिडेंस से वो चल रही थी और यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम जो थे वो भी आपने देखे, सहाफियों को भी यहाँ पे धक्के मारे गए हैं और सहाफियों को कि जो उनकी गिरफ्तारी की गई है वो गैर कानूनी और ओछे हथकंडों से की गई है। गिरफ्तारी के वक्त लेडीज पुलिस कांस्टेबल नहीं थी, फिर इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, तो इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए था, रिमांड लेना चाहिए था और वहीं पे ही केस कार्रवाई होनी चाहिए थी। जब उनके वालिदैन ने लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया, तो वहां से फटाफट जो है वो लाहौर लेकर आए, पंजाब पुलिस के हवाले किया और पंजाब पुलिस के जब हवाले किया तो इस्लामाबाद पुलिस ने राहदारी रिमांड ना उन्होंने मांगा ना इन्होंने दिया। ये भी गैर कानूनी और गैर आईनी है। जब इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाए जाएंगे तो वो कोई भी शख्स हो, वो सरकारी हो, वो नीम सरकारी हो, प्राइवेट हो, वो सियासतदान हो या ओपोजिशन का बंदा हो, वो गुस्सा भी करेगा, वो बुरे अल्फाज भी इस्तेमाल भी करेगा, क्योंकि जब आप गुस्से के अंदर हैं, आपका दिमाग भी काम कर रहा है शदीद गुस्से के अंदर, तो आपके अल्फाज ऐसे निकल जाते हैं जो आपको नहीं निकालने चाहिए। नाज़रीन, फलक जवेद अभी ये गिला कर रही थी कि मुझे पूरी रात जो है वो यरगमाल बनाया गया है और मुझे हब्स से हिजाब में रखा गया है। उज़मा बुखारी और मरियम नवाज साहबा के हवाले से भी जो उन्होंने गुफ्तगू की, आपने देखा है, उन्होंने कहा कि जी मैं लानत भेजती हूँ इन दोनों के ऊपर। उज़मा बुखारी साहबा का नाम लिया, बाकायदा उन्होंने मरियम नवाज साहबा का नाम लिया और हौसले जो थे उनके मेरे ख्याल से वो पस्त नहीं है, अभी तक वो स्ट्रांग है, मजबूत हैं। आपने खुद उनको देखा, कॉन्फिडेंस से वो बात कर रही थी, कॉन्फिडेंस से वो चल रही थी और यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम जो थे वो भी आपने देखे, सहाफियों को भी यहाँ पे धक्के मारे गए हैं और सहाफियों को मतलब बातचीत नहीं करने दी गई, बातचीत करने से भी रोका गया है, जो कि उसका आईनी और जमहूरी हक है। बहरहाल अदालत में उनको पेश कर दिया गया है। अब देखते हैं कि अदालत क्या उनको रिमांड देती है या जुडिशल करती है या फिर जमानत लेती है। अब ये अदालत पे डिपेंड करता है। बाजार ये नजर आ रहा है कि उनको जो है वो जुडिशल कर दिया जाएगा, जुडिशल होने के बाद जेल भेज दिया जाएगा और उसके बाद उनको हाई कोर्ट से जाके जो है वो जमानत लेनी पड़ेगी। ये सूरत हाल है। सेशन से जो फिर सेशन से जो है जाकर उनको जो है वो जमानत लेनी पड़ेगी। बाकी मजीद जो है वो अदालत की जो कार्रवाई होगी उसके मुताबिक भी आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक यू। आगा किधर नीचे गया या नदीम, अब दोबारा जो उसको किधर भेज वालदा आई हैं उनकी, इनसे बात कर ली। हाँ, वो मैं साथ ही था, मुझे धक्का लगा, मैं आपसे पूछा आपकी बात हो गई है। आप सामान लेने नहीं आए, मैं सामान लेकर बैठा था। मैं 4 घंटे जाके FIA के ऑफिस बैठी रही हूँ, जज से भी लिखवाया फिर भी दिया, तो कह रहे अदालत से जाके ले लो, तो आप कह रहे हैं मैं 4 घंटे वगैरह भी ले नहीं है। यानी कि अल्लाह का कोई डर खौफ है ही नहीं। अल्लाह जी क़यामत ही आ रही है बेटा। मैं